चलिए बच्चों, आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का 4। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 4 में बोला गया है क्या कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो मीना जो है वो बैंक गई और 2000 निकाली और खजांची से उसने 50 रुपये और 100 रुपये का नोट मांगा। और खजांची जब उसको टोटल पैसा दिया, मतलब 2000 दिया, तो जब नोट को गिनी तो 25 नोट थी, 25 नोट था और 25 नोट में ही 2000 हो गया था। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। मतलब हम लोग को बताना है कि 50 रुपये का कैठ नोट और 100 रुपये का कितना नोट मीना को मिला, ये हम लोग को बताना है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से बनाना है। तो इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से कि माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x और 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। प्रश्न अनुसार तो बताया गया क्या कि 50 रुपये का नोट की संख्या और 100 रुपये का नोट की संख्या को दोनों को जोड़ने से कितना आता है, तो 25। देखिए यहाँ पर देखिए बोला गया है ना कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मतलब 50 रुपये और 100 रुपये का नोट को वह जोड़ी तो 25 पीस आया। तो ये x + y = 25 हो गया इक्वेशन 1। फिर अब देखिए उसके बाद दो तरह का नोट आया ना, एक 50 रुपया वाला और एक 100 रुपया वाला। तो 50 रुपया का नोट वाला जो गड्डी बना उसमें कितना रुपया था, उसको जानने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो 50 रुपया और ये x को गुना करना पड़ेगा। तो 50 रुपया और x को गुना किए तो 50x आया। फिर प्लस उसी तरह से 100 रुपया का जो गड्डी बना उसमें कितना नोट होगा उसको जानना है। तो उसको जानने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो ये 100 रुपया और ये y रुपया को गुना करना, सॉरी ये 100 रुपया और ये y को गुना करना पड़ेगा। तो 100 और y को गुना किए तो कितना हो गया, 100y आया। तो यहाँ लिख दिए। अब दोनों को जोड़े तो कितना रुपया आ रहा है, तो 2000 रुपया, क्योंकि 50 रुपया का नोट और 100 रुपया का नोट दोनों को मिला करके कितना रुपया आ रहा है, तो 2000 रुपया। इसलिए यहाँ गया 2000 रुपया। ये थोड़ा सा गलती हो गया था, यहाँ ये दोनों नहीं है ना। अब देखिए हम क्या किए, यहाँ से 50 कॉमन ले रहे हैं। तो 50 जैसे कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया x, यहाँ 50 दूनी 100 तो ये 200y हुआ, सॉरी 2y हुआ। और इधर जैसा का तैसा ये 2000 को यहाँ उतार दिए। अब काट रहे हैं, ये जीरो कट गया, 5 का 5, 5 चौके 20 कट गया। ये जीरो को यहाँ डाल दिए, ये वाला यहाँ उतार दिया और ये यहाँ आ गया। तो बन गया इक्वेशन 2। अब इसको सिंपली पहले की तरह से इसको हल करना है। तो हल करने के लिए x या y किसी का भी गुणांक पकड़ सकते हैं ना। तो हम क्या कि x का गुणांक पकड़ रहे हैं। तो यहाँ x का गुणांक कितना है, कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 है। उसी तरह यहाँ x का गुणांक कितना है, तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो 1 है। तो ये जो 1 है उसको यहाँ डाल दिए और यहाँ का जो 1 है उसको यहाँ डाल दिए और लिख भी दिए यहाँ क्या कि समीकरण 1 को 1 तथा 2 को 1 से गुना करने पर, मतलब इसको भी 1 से गुना किए, इसको भी 1 से गुना किए। तो 1 से जब इसको गुना करेंगे तो यही सेम टू सेम उतर जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ उतार दिए। उसी तरह 1 से जब इसको गुना करेंगे तो ये सेम टू सेम यहाँ उतर जाएगा। और उतारने के बाद क्या करते हैं, लाइन खींचिए, उसके बाद लिखिए घटाने पर। जैसे घटाने पर लिखिएगा तो सबका चिन्ह बदलेगा। तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब प्लस है तो प्लस हो गया माइनस, फिर ये प्लस हो गया माइनस, फिर यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब प्लस है तो हो गया माइनस। अब ये माइनस का प्लस का कट गया। अब यहाँ देखिए 1y और यहाँ 2y, तो 1y से 2y नहीं घटेगा तो उल्टा घटाएंगे, इसलिए माइनस दिए। अब 2y से 1y घटाएं तो 2y से 1y घटाए तो 1y आया, 1 यहाँ छिपा हुआ है तो 1y आ गया इक्वल टू। और देखिए उसी तरह से 25 में से 40 नहीं घटेगा तो उल्टा घटाएंगे, मतलब 40 में से 25 घटाएंगे। उसके लिए पहले माइनस देंगे, उसके बाद घटाइए। 40 में से 25 घटाना है ना, तो ये 10, तो 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बच गया 3, 3 में से 2 गया तो 1। अब ये माइनस कट गया तो y = कितना आया, 15। अब y का मान किस में डालेंगे, तो समीकरण 1 या 2 किसी में भी डाल देंगे। हम लिखेंगे क्या कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए यहाँ x है तो यहाँ डाल दिए x का x, फिर यहाँ प्लस है तो डाल दिए प्लस, फिर यहाँ y है तो y का वैल्यू कितना आया, यहाँ 15 है तो डाल दिए 15, फिर इक्वल टू है तो डाल दिए इक्वल टू, फिर यहाँ 25 है तो डाल दिए यहाँ पर 25। अब इसको सिंपली हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व कीजिए। तो यहाँ x बचा है, ये 15 को इधर ले जाएंगे। तो पहले ये उतारे और ये प्लस में था, इधर आकर के माइनस हो गया। तो x = कितना हो गया, यहाँ पर 10 हो गया। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो
x का हो गया 10 और y का वैल्यू कितना हो गया 15। अब x का वैल्यू को क्या माने हैं, देखिए तो x का वैल्यू को माने हैं 50 रुपये का नोटों की संख्या, और y के वैल्यू को क्या माने हैं तो 100 रुपये के नोटों की संख्या। इसीलिए हम लोग का हो गया कि 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 10 और 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर क्या माने हैं y माने हैं ना। देखिए y की वैल्यू कितना हम लोग का, देखिए यहाँ 15 है, इसलिए यहाँ हो गया 15। तो इस तरह से हो गया हम लोग का आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।